औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट लेक्चर जो था हमारा 26 उसमें हमने एक्सेल को बड़ी अच्छी तरह देखा है। फिर भी अगर आपको उसमें कोई इश्यू आता है और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं और कोशिश कीजिए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। आपको मुझे असाइनमेंट दूंगा, वो भी इसमें एक असाइनमेंट आपको दूंगा ताकि आपकी कोई स्किल इसमें बढ़ सके। तो आज हम इंटरनेट और ईमेल को समझते हैं। ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री के बारे में। पहले इंटरनेट जाते हैं कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट कैसे हो रही है। इसको अगर आप देखें इंटरनेट क्या है, अभी तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है किस तरह हमने छोटे छोटे कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है और फिर वो नेटवर्क बड़ा होते होते किस तरह से एक नेटवर्क बना। तो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको मैंने देखा था वो किस तरह से एक कंप्यूटर या दो तीन कंप्यूटर आप एक स्विच के साथ जोड़ते हैं और फिर वो राउटर से और फिर वो आगे निकल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ओवर द वर्ल्ड इस वक्त आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि इंटरनेट कहलाता है। अब ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ये आपस में एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और कैसे इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं, कैसे कनेक्ट हैं, थ्रू फोन लाइंस ये कनेक्टेड हैं, फाइबर ऑप्टिक लाइंस हैं, सैटेलाइट एंड वायरलेस कनेक्शन के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब उसमें क्या है कि जैसे आपको बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स एससीओ की भी आपको दिखाई थी, बताया था कि ये जो इसके साथ साथ जा रही है। ये जो हमारी बाईपास है इस पे से अगर आप गुजरते हैं तो देखें, या पिंडी या मीरपुर की तरफ जाएं तो ये रोड के साथ साथ आपको पीले कलर की कुछ बुत्तियां सी नजर आएंगी। एसयू फाइबर लिखा होता है, उससे नीचे उन्होंने डिग की हुई है, वो मतलब अंडरग्राउंड है। तो इसके थ्रू वो कनेक्टेड है ये पूरे दुनिया के कंप्यूटर। ये जाते हैं अपना मीरपुर करते करते आपको सारा मैंने एक्टिव में पूरा स्ट्रक्चर सा दिखाया था कि ये कैसे थ्रू टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड है। तो उसके लिए जो कॉमन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो TCP/IP यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नो गवर्नमेंट एजेंसीज ऑनर। अगर हम बात करें तो कोई खास कोई गवर्नमेंट इसकी ऑनर नहीं है इंटरनेट की। हाँ वो चूंकि जब आप कहीं पर भी हैं किसी भी मुल्क में है तो जैसे यहाँ पे PTA है, तो इस तरह हर मुल्क में कोई ना कोई अदारा जरूर होता है जो उस पे आपको अलो करता है या उससे आप गुजरते हैं। लेकिन इंटरनेट का अगर हम देखें तो वो कोई उसका मालिक नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हर मुल्क के अंदर आप एक लिमिटेड उसको एक्सेस दे सकते हैं। जैसे इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट बंद किया गया है, तो वो आप बंद तो कर सकते हैं लेकिन उसको ऑनर नहीं है। एवरीवन हु हैज एक्सेस टू इंटरनेट गेट इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी बंदा इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकता है। इस वक्त लाखों करोड़ों लोग इस वक्त अपना अरबों लोग इंटरनेट से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब ये इंटरनेट काम कैसे कर रहा होता है कि सेवरल कलेक्शन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, वो लिंक टुगेदर हैं, वो ऑन है। मसलन मैं अगर कंप्यूटर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ तो मैंने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और सब लोग उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जिसके लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं थ्रू टेलीफोन लाइन या DSL या केबल मॉडेम के थ्रू हम कनेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, ठीक है जी। और जितने भी आगे अदर डिवाइस हैं, स्मार्टफोन कनेक्टेड टू इंटरनेट वाया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसे नेटवर्क हमने देखा था दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है। तो जब बहुत सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क बन जाए तो वो इंटरनेट कहलाता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कुछ टर्म जैसे a client is a computer that asks information, a server is a computer that receives the request and returns the information to the client. क्लाइंट वो जो रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ के लिए और सर्वर वो जो उसको रिस्पॉन्ड करके उसको उसकी उस रिक्वेस्ट को पूरा करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा google.com, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की और आगे सर्वर उसको एंटरटेन करेगा और मुझे रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद आ जाता है जिसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स सोसाइटी के ऊपर क्या है आजकल अगर हम देखें तो। क्योंकि जिस तरह की ये हमारी दुनिया बन चुकी है, ठीक है, जिस तरह का हमारा ये कल्चर बन चुका है उसमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी और आप बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर दें। अगर आप सिर्फ एक कॉल की ही बात कर लें तो वो कितनी सस्ती हो गई है। पहले आपको जैसे एग्जांपल दी थी टेलीफोन लाइंस पे सिर्फ कॉल होती थी, फिर वीडियो
चैट। और पीछे थोड़ा सा आप चले जाएँ ज़माने में, तो मुझे याद है जब हम छोटे-छोटे थे तो हमारे वालिद साहब इंग्लैंड होते थे, तो हमारी जो दादी जान थी वो एक रिकॉर्ड करके टेप उस वक़्त होती थी कैसेट्स, उसमें रिकॉर्ड करके ऑडियो अपनी आवाज़ और पुतरा बू कट लगाया, सेम लाइक दैट, इस तरह से वो बेचते होते थे। तो वो यहाँ से कोई जाता था, ये कोई जाने वाला हो उसके हाथों कैसेट दे देते थे, फिर वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद वो कहीं उनको मिली, फिर वो बैठते थे, टेप लगा के सुनते थे। तो अब क्या है कि विदिन मिनट आप सेकंड में फ़ोन उठाते हैं और व्हाट्सएप या स्काइप या फौरी तौर पे कॉल करके उधर देख लेते हैं कि इस वक़्त वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये एक इसका एस्पेक्ट्स है कि इसने फ़ासले ख़त्म कर दिए। ग्लोबलाइज़ेशन क्या है जी, कि इसने एक ग्लोबल विलेज के तमाम लोग कनेक्ट हो गए एक-दूसरे के साथ, और अभी आप व्हाट्सएप पे कोई भी बंदा कहीं से आ रहा था, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट कर देता है कि जी आई एम इन पाकिस्तान, आई एम फलान-फलान। तो वो क्या होता है कि फ़ौरी तौर पर आपको जो है ना पता चल जाता है और इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया जी बहुत ज़्यादा, बड़ी तेज़ी से आप कहीं पर भी हो इन्फॉर्मेशन फ़ौरी तौर पर व्हाट्सएप करके मँगवा लेते हैं, या आप जो है ना किसी भी सर्च इंजन से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो आप वो इंटरनेट पे सर्च करके उसको ले लेते हैं। तो पहले क्या होता था, आपको लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ता था, बुक सर्च करनी पड़ती थी, तो उसकी जगह फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, और तकरीबन हर टॉपिक की आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आ गई है जी। मेरा लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आता, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के उसको समझ लेंगे, और वो मुझसे हो सकता है ज़्यादा बेहतर उस बंदे ने समझाई हो, अच्छी उसने ग्राफिक्स यूज़ की हो। इसी तरह कम्फर्ट इन लाइफ थोड़ा-सा आ गया है, चूँकि हम वैसे भी डे बाय डे जो है ना इस कम्फर्ट की तरफ जा रहे हैं, और इसी तरह से जिसे हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए लूले होते जा रहे हैं, और आसानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है? तो पहले क्या होता था, हमारी जो माएँ-बहनें या घर वाले वो बड़ी दूर-दराज से जाके पानी भर के लाते होते थे, अब एक बटन पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके अलावा भी एक एग्ज़ाम्पल है कि जो आसानी के हवाले से मैं बात करूँ, कि इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। आप घर से बैठे हुए कहीं पर भी अप्लाई कर देते हैं, वरना पहले जाना पड़ता था, ढूँढना पड़ता था जगहों को। आप बड़ी आसानी से इंटरनेट पे आजकल बिज़नेस से यूट्यूब पे इतना बड़ा आजकल बिज़नेस हो रहा है, वीडियोज़ बना के अपलोड करके लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो मतलब लाइफ में क्या है, कंफर्ट है, लेकिन मेंटल टेंशन बहरहाल बहुत हो चुकी है। उसके बाद है जी नॉलेज है, आप बड़ी इन्फॉर्मेशन बड़ी से बड़ी हो सकता है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मुझे ना हो, और ये ड्यू टू इंटरनेट है। आपके पास किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, वीडियोज़ देखें, तो आप जो है ना उसमें से वो आपको नॉलेज मिल ड्यू ड्यू टू अपना इंटरनेट। उसके बाद इसके एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये क्या था जी? ये हम पढ़े थे पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके सोसाइटी के ऊपर, ये ओवरऑल जो एक एस्पेक्ट पढ़ा है। अब इसके आ जाते हैं कुछ, यानी कि सोसाइटी हमारी चेंज हो गई है। पहले हम लोग ना मिलने पे नाराज़ होते थे, या आप हमें मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं घर। अब हम लाइक और डिसलाइक, की मेरी पोस्ट को तुमने लाइक नहीं किया, डिसलाइक नहीं किया। तो ये एक हमारा सोसाइटी में ये चीज़ इस तरह से थोड़ी-सी चेंज हो गई है। तो हम मतलब उसी पे ही अफ़सोस करते हैं, व्हाट्सएप पे और क्या कहते हैं उसको फेसबुक पे ही। तो अब आ जाते हैं कुछ इसकी एडवांटेजेस के, इसने हमारे बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं, जैसे ईमेल। ये आज आपको मैं बनाना भी सिखाऊँगा इसमें, इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब क्या है कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट है जी, इन्फॉर्मेशन सर्च आपकी बहुत आसान है। किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करना चाहें, आप गूगल पे जाते हैं और अपनी मर्ज़ी का टॉपिक लिखते हैं, और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल, वीडियोज़, पिक्चर्स मिल जाती हैं। ईमेल है जी, बड़ा कम्युनिकेशन का बड़ा सस्ता टूल है, और इसमें आप बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। उसके बाद ई-कॉमर्स, इसमें इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा काम है वो ई-कॉमर्स पे हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है जी कि जो फाइनेंशियल और बिज़नेस आपके हैं वो इंटरनेट पे मूव हो गए हैं, और उसका नुकसान भी जब हम आगे देखें तो ई-कॉमर्स में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है जी, कस्टमर आप कहीं से भी दुनिया में बैठे हुए शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे दराज़ डॉट कॉम पे आपने कर ली, या वो और हैं, क्या कहते हैं उसकी, ओलेक्स है, ठीक है जी। तो ये ई-कॉमर्स मीन के जो बिज़नेस आप कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन रिज़ल्ट्स घर बैठे हुए आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, चेक करके। जैसे बोर्ड के भी हमारी यूनिवर्सिटी ने तो नहीं ये चीज़ स्टार्ट की, लेकिन हो जाएगी स्टार्ट, लगे हुए हैं उस पे, बना रहे हैं सीएमएस। फास्ट कम्युनिकेशन हो गया जी, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया, इंटरनेट एनी फास्ट, पीपल कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर बहुत कम टाइम में, और किसी भी दुनिया के कोने में वो बैठा हुआ वो बड़ी जल्दी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ग्रुप डिस्कशंस हो गई है जी, जॉब सर्च बड़ी आसान हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन।
तो अभी देखिए आप घर बैठे हुए हैं, कोई बंदा नक्याल बैठा हुआ है, कोई कोयरटा, कोई ततापानी, कोई जरकोटली, तो मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग बैठे हुए हैं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से आप वो घर बैठे ही अपना इसको सीख रहे हैं या चीज़ों को जान रहे हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, चूँकि ये तो कोविड की वजह से थोड़ा-सा हमने इसको एक समझ लें मजबूरी में किया है। लेकिन इस वक़्त दुनिया में जो डिस्टेंस लर्निंग की एक टर्म है, आप घर बैठे हुए यूनिवर्सिटीज़ में, और ये कोविड से पहले ही ऐसी थी जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा बेशुमार मतलब फ़ॉरेन में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको डिस्टेंस इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है? तो आप घर बैठे हुए अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं थ्रू बैंक, थ्रू कार्ड आप अपना पे करते हैं और वहीं से आप घर बैठे हुए सीख के और डिग्री ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस लर्निंग में ये चीज़ आ जाती है। Uzbekistan allows the user to download these tutorials. It is a fast and cheaper way of education and large number of people enjoy it. तो उसमें क्या है कि अपना आप घर बैठे हुए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता और सीख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। रिसर्च हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटी फॉर रिसर्च वर्क। इट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप किसी एक टॉपिक पे देखें किसने क्या कहा था। पहले तो आपको अखबार ढूंढनी पड़ती थी, लाइब्रेरीज विजिट करना पड़ता था, लेकिन अब किसी भी टॉपिक पे आप कहीं किसी की भी रिसर्च देखें तो वो ऑनलाइन आपको मिल जाती है। एडवर्टीजमेंट है जी, बड़ी सस्ती सी आप कमर्शलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जो बिजनेसमैन प्रोडक्ट्स बनाते हैं आजकल फेसबुक पे, और बल्कि इसकी अच्छी खासी कमाई हो चुकी है। तो मतलब कुछ चेंज हो रहा है कल्चर थोड़ा सा इसकी वजह से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जी, आप घर बैठे हुए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जिस जमाने में जो मैंने देखा है उसमें हम कैसेट्स वो रिकॉर्ड करते, हमारी दादी वो भेजा करती थी। तो अगर मैं अभी देख रहा था एडमिशन के दौरान कि आपकी जो लोगों की 2000 या 98 की पैदाइश होगी आप लोगों की, ये अभी जो एडमिशन कर रहे हैं उनमें कुछ इसी तरह से 2000 में मैंने, यानी कि आज से 20 साल पहले, उस वक़्त मैं यूनिवर्सिटी में था। तो उस वक़्त इंटरनेट हम नया-नया आया हुआ था, हम लोग यूज़ करते थे, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बात 94 में मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए थे और उससे पहले की, यानी कि बिफ़ोर 94। तो ये आपकी समझिए पैदाइश से पहले की ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक़्त वो कैसेट्स वग़ैरह का ये दौर था रिकॉर्डिंग। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये बैठे हुए हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू क्या कहते हैं व्हाट्सएप और मेनी अदर डिवाइसेस एप्स। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जी, कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज फॉर फॉर द पीपल्स। तो आजकल देखिए आप हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है, जैसे वो वज़ीर आज़म साहब का कंप्लेंट सेल है इस तरह से डे बाय डे चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन, आप बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। न्यूज़ है जी, मोस्ट न्यूज़पेपर्स वो कल्चर ख़त्म हो गया, पहले वो अखबार आया करती थी, वो कि आजकल हमने तो लगवाई हुई है अभी भी, लेकिन ये है कि पढ़ता कोई नहीं है। तो वो न्यूज़पेपर का जो कल्चर है वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो गया है और लोग जो है ना वो अपना मोबाइल पे ही खबरें भी सुनते हैं और देखते भी हैं, और ज़्यादातर जो लोग वो वीडियोज़ वो देख कर ही करते, पढ़ते कम ही हैं। अच्छा जी, एनसाइक्लोपीडिया पब्लिशर ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है, जिसमें आपको हर तरह की हर टॉपिक पे आपको मालूमात मिल जाएगी। सर्च इंजन जो है वो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें जाके आप हर कोई टॉपिक सर्च करना चाहें तो वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बता देती हैं। मेडिकल में आप घर बैठे हुए जी अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, डॉक्टर्स को चेक करवा रहे हैं, इस तरह की आज की। अब डिसएडवांटेजेस में जो सबसे ज़्यादा वो हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप जो है ना घर बैठे हुए भेज रहे हैं, और मेरा बल्कि अपना, मैं जो बिज़नेस कर रहा था फॉरेक्स का, तकरीबन $600-700 में चोरी हो गया था। तो वो क्या जी हैकिंग होती है, आपको जस्ट एक क्लिक करते हैं, कुछ दिखाया जाता है, आप उस पे क्लिक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी लीक हो जाती है। फिर इमोरटलीज़ आ गई जी, गैर अखलाकी जो सरगर्मी है वो आ गई, इसकी वजह से एक बैड इम्पैक्ट आ गया है। इवन जो है ना आप बच्चे आपके वो हर वक़्त मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करने से वो यानी कि उनमें एक चिड़चिड़ापन भी आ गया, और उनकी जो सोसाइटी, चूँकि हमारा वो एक चेंज हो रहा है कल्चर, तो उसकी वजह से उनमें वो बैठने की भी जो है ना बड़ों से बात करना, वो बहुत ज़्यादा इस तरह से गैर अखलाकियात वो इससे सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, जैसे आजकल वो है ना पबजी, वो बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे होते हैं, और मतलब उससे आपकी जो है लर्निंग वो बड़ी गलत किस्म की हो रही है। अप्रोच बच्चों की जो है ना वो लड़ाई वाली और इस तरह की बनती जाती है। कैरेक्टर्स आपका बहुत जो है ना उससे मुतासर हो रहा है बच्चों का ख़ुसूसन। बच्चे क्या आजकल तो बड़े भी बैठे हुए आराम बस वो यूज़ करते रहते हैं।
और सिक्योरिटी प्रॉब्लम आगे इंटरनेट हैज़ क्रिएटेड मेनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्योंकि एक आम बंदा जो इवन मैं हालांकि कंप्यूटर टीचर भी हूँ, तो मैं भी जो है ना चीज़ों को उस तरह से सिक्योर नहीं रख पाता, क्योंकि हैकर्स जो है वो ज़्यादा बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं और उस चीज़ों को उस तरह से हैक कर लेते हैं। इसके बाद एक और बड़ा इशू है जी वायरसेस। तो वायरस, ये जो एंटी वायरस जो कंपनीज बनाती है वही वायरस भी बनाते हैं जो आपके सिस्टम में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर साथ एंटी वायरस भी बना देते हैं। तो इसमें जो है ना जो एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है जहाँ से वायरस फैलता है वो इंटरनेट है। तो इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आप कोई भी वायरस लॉन्च कर सकते हैं, वो आपको इंटरनेट से थ्रू ईमेल आ जाएगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी जो है ना वो चोरी हो जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर जो है में जो भी आप इंफॉर्मेशन रखते हैं ब्राउज़र में वो सेव होती है, और ऐसे वायरसेस आ जाते हैं जिसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग की होती है कि जस्ट आप क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सारी दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर वेस्टेज ऑफ टाइम आ गया जी, लोग ज़्यादातर इस पे जो है ना बैठे बस वो करते रहते हैं चैटिंग या जस्ट वेब सर्फिंग करते रहते हैं, और टाइम जो है आपका वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। बल्कि मैं बहुत कम फेसबुक यूज़ करता हूँ, और मैंने पिछले दिनों जब उसको मैंने कहा चलो मुझे भी ज़रा पढ़ाता हूँ तो आना चाहिए फेसबुक यूज़ करना, तो वो मैं उस पे वो डिफरेंट वीडियोज़ वो चीज़ें बंदा करता हूँ, ये तो बहुत टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि इस पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, और इसी वजह से मैं अभी तक जो है ना फेसबुक हालांकि तकरीबन पीछे 5-10 साल से आया हुआ है और मैं इसका इतना अच्छा यूज़र नहीं हूँ, बल्कि बहुत कम यूज़ करता हूँ। आप शायद वो देख भी सकते हैं उस पर सर्च करके, मेरे 2 हैं अकाउंट फेसबुक के, लेकिन बहुत कम यूज़ करता हूँ। और मेरा फेसबुक से मेरी वाइफ ही यूज़ कर रही होती है और मैं बहुत उसमें कम यूज़ कर रहा था। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक बेनिफिट आप इस तरह से कहें कि वो वे ऑफ जो बिजनेस है वो चेंज हो गया। इनफैक्ट आपकी मार्केटिंग आसान हो गई है, एडवर्टीजमेंट आप यानी कि चेंज हो रहा है ना, कल्चर पूरा चेंज हो रहा है, तो उस लिहाज से इसके बेनिफिट्स उस तरह से देखे जा रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद है जी कस्टमर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यहीं से एक वीडियो बना के लॉन्च कर दी। ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गई है जी, अब मैंने जिसमें बताया था, और मुझे तो अच्छा खासा इसमें शुरू में कुछ कमाई भी लेकिन लॉस भी हुआ अच्छा खासा इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग में। तो उसके लिए जो कि आपको वन साइडेड होके पूरा उसको समझना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है आर्टिकल्स, और मार्केट के साथ साथ चलें तो आप इसमें कुछ इनकम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें नुकसान कर देते हैं। मार्केट को बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप घर बैठे हुए ही कर सकते हैं, इवन आप जो है ना 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं काम, लेकिन उसमें यह है कि आपकी अर्निंग बहुत कम होगी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेफ हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो मेन चीज़ है वो आपकी स्टडी, कि आप मार्केट को अच्छी तरह अगर स्टडी करें, जो इस तरह के हैं आर्टिकल्स को पढ़ें, बाखबर रहें, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं वो इसके ऊपर बहुत अफेक्ट करते हैं। तो बहरहाल घर बैठे हुए आपको ये एक फैसिलिटी है जिसको ये बेनिफिट्स में यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी, नीचे मजीद चल कर देखते हैं इसमें क्या डिस्कशन है। हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री का, एक लुक ले लेते हैं कि इंटरनेट कैसे बना। देखिए 1960 में से पहले इंटरनेट नहीं था, ठीक है जी, बिफोर 1960, और इसको आप समझ लें 40 और ये भी 60 साल हुए 2020 में। तो 60 साल पहले की दुनिया और थी और 60 साल बाद की दुनिया और, सिर्फ 60 साल एक तरफ और पीछे पूरी दुनिया एक तरफ। और ये भी जो चेंज आया ये 1950 के बाद, इनफैक्ट जब कंप्यूटर इजाद हुआ, जो हमने हिस्ट्री में भी देखा था, उसके बाद एक जो है ना वो सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई। तो ये पिछले यानी कि 100 साल में और उससे पीछे जो है ना जितने भी साल हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखें तो 2020 साल हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को, तो 1400-1500 साल आप सल्लम की पैदाइश को, तो इस तरह से आप बड़ी जल्दी इसको काउंट कर लेते हैं, तो 3 से 4 हज़ार साल हुए हैं आपकी इस जिंदगी को। इंसान वही है, हालात बदल रहे हैं और चीज़ें बदल रही हैं, उसके साथ इंसान की ख्वाहिशात और वो जो उसकी जो है वो ख्वाहिशात और ज़रूरतें वो तब्दील हो रही हैं। बाकी आपकी बेसिक नीड वही है, खुराक आपको चाहिए।
बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। हम देखते हैं कि 1960 में हो क्या रहा था कि रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार में के सर्जन जिसे हम कहते हैं लफ्ज़ों की गोलाबारी कर रहे थे। तो इन्होंने अमेरिका अपनी आर्मी से ना कम्युनिकेट करना चाह रहा था, तो उन्होंने इनिशियली 4 कंप्यूटर, उस वक़्त कंप्यूटर इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि क्यों ना हम कंप्यूटर को जोड़ के जो है ना कुछ बनाए और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उन्होंने इनिशियली 4 कंप्यूटर्स का एक कामयाब तजर्बा किया और उसको उसमें कामयाबी मिली और उनको पता चल गया अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है। तो फिर ओपनएट ने जो है ना ये था, ये सबसे पहला जो एक समझ लें नेटवर्क बना कोल्ड वॉर के दौरान। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी जैसे हमारे पास आर्मी है या कोटा रिसर्च KRL है, कोटा रिसर्च लेबोरेटरी है। तो इस तरह से ये उनका था और उसने इस प्रोजेक्ट को लिया और फिर इसके ऊपर मेहनत शुरू की। 1964 को एक पेपर जिसमें उसने डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन नेटवर्क की हवाले से बात की। फिर एक प्रोटोकॉल इसके लिए डिज़ाइन किया गया, जो अभी हमने पीछे काफ़ी सारे प्रोटोकॉल का भी ज़िक्र किया, TCP/IP, ये 1960 की बात हो रही है, उस वक़्त जाके TCP पहला बना था, ये नीचे आ रहा है। तो ये एनसीपी सबसे पहला जो प्रोटोकॉल बना ना इसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए 1970 में, ठीक है, वो एनसीपी था, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, के 2 कंप्यूटर के दरमियान कैसे कम्युनिकेशन करवानी है। फिर उसको मज़ीद जब उस पे डारपा ने भी रिसर्च की और इनिशियल उन्होंने तकरीबन 37 कंप्यूटर्स को उन्होंने इकट्ठा करके इस पे किया और फिर इस एनसीपी को मज़ीद मैच्योर किया गया और फिर TCP/IP का एक सूट बना प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया जो आज तक चल रहा है, यानी कि 1970 पे हमारा ये जो पहला एनसीपी था वो बना और उसको करके 2-4 साल में या उसी डेट यहाँ पे मेंशन है और मुझे याद भी नहीं है। तो वो फिर ये टीसीपी बना जो आज तक वही चल रहा है और उसके बाद ओएसआई मॉडल आया जो हमने पीछे स्टडी किया था, लेकिन ये है कि वो ओएसआई मॉडल उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। तो फिर उसके बाद है जी बिटनेट स्टैंड फॉर because it's time network and CNET stands for computer science network. These established, उसमें फिर ये क्या हुआ जब 37 कंप्यूटर्स का ये नेटवर्क बना ना, तो फिर ये चीज़ थोड़ा सा होना शुरू हो गई और फिर उसके करते करते जो है ना ये नेटवर्क फिर पहले यूनिवर्सिटीज तक उनके गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब आम लोगों के लिए हो गए। तो वर्ल्ड वाइड नेट फिर सून द आइडिया इंटरनेट के हम उसी वक्त क्योंकि चीज़ें चल रही थी तो यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट आपस में ग्लोबली करने लगे। 1986 में NSF नेट वाज डेवलप, यानी कि नेशनल इनका एक नेट बना जिसने क्या किया कि उसने जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस उनको इकट्ठा किया या फिर कंट्रीज के एक दूसरे के साथ उन्होंने चूंकि इन आ गया और इस तरह से फिर ये एक इंटरनेट की बुनियाद पड़ गई, यानी कि आप देख लें आज से 40 साल पहले की दुनिया। 40 इसलिए कह रहा हूँ कि 86 में जाके प्रॉपर मैच्योर हुआ और 80 में जो विंडोज 98 बनी, 98 में प्रॉपर जो इंटरनेट सपोर्टेड थी प्रॉपर और टोटली में या 2000 में मेरे ख्याल से 2001-2 में हमारा नेट कैफे यहाँ पे खुला था, बूलर नेट, उसमें हम कॉलिंग करवाते थे। बहरहाल कनेक्शन टू द इंटरनेट अब आ गया, इंटरनेट तो बन गया, ठीक है, अब इसके लिए कनेक्शन कैसे लेते हैं, उसके लिए ISPs काम कर लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब उस नेटवर्क करते करते उसने बाउंड्रीज क्रॉस की और मुख्तलिफ कंट्रीज में वो फैलता गया। तो अब कनेक्शन टू द इंटरनेट क्या है जी कि एवरी टाइप ऑफ कनेक्शन प्रोवाइडेड डिफरेंट डेटा ट्रांसफर स्पीड, डिफरेंट टाइप के वो स्पीड से डायल अप कनेक्शन होता था। फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आ गई, केबल आ गई। अब केबल इंटरनेट प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू द केबल टेलीविजन नेटवर्क। आजकल ये पिंडी इस्लामाबाद में चल रहा है, घरों तक वो फाइबर ऑप्टिक आई है और उससे आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई और उसमें वो तीनों चीज़ें आपको दे रहे हैं, टेलीफोन भी दे रहे हैं, इंटरनेट भी दे रहे हैं और टेलीविजन यानी कि आपको केबल टीवी भी दे रहे हैं, तो 3 चीज़ें एक ही उसमें आ गई। फिर DSL है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सक्राइबर लाइन जो हमारे यहाँ SU वगैरह दे रहे हैं। सैटेलाइट, इस पे भी हमने बात की थी। मोबाइल वायरलेस आ गया जी। फाइबर टू प्रिंसेस FTTP है जी। फास्टेस्ट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड विद द टॉप स्पीड 300 मेगाबिट पर सेकेंड। हमने जो यूनिवर्सिटी में इसमें कर दिया है वो 100 MB का कनेक्शन है और ये क्या है FTTP, फाइबर टू द प्रेमिसेस। हमारे अगर फाइबर आ रही है तो ये इस तक की स्पीड दे रहा है 300। हमारे पास भी यूनिवर्सिटी में फाइबर आ रही है, ये फाइबर ऑप्टिक से हमने बैकबोन लिया हुआ SCO से तकरीबन 100 MB का, तो वो 300 तक ये सपोर्ट करता है और उस वजह से हम जब कभी यूजर कम होते हैं यूनिवर्सिटी में तो बड़ी जबरदस्त स्पीड होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी इंटरनेट एड्रेस की। अगर वाईफाई हॉटस्पॉट आ गई जी, वाईफाई हॉटस्पॉट ऑफर इंटरनेट एक्सेस टू द यूजर थ्रू वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, जैसे आपके ये लगे हुए हैं पूरी यूनिवर्सिटी में और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, ये बन चुके हैं हमें कनेक्शन। इंटरनेट एड्रेसेस आ गए जी, इंटरनेट एड्रेस आर द यूज्ड टू द एक्सेस डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन द
इंटरनेट, इस पे मैंने बहुत डिटेल में आपको बात की और आईपी एड्रेसिंग को समझाया, फिर डीएनएस एड्रेसिंग को आपको समझाया बड़ी डिटेल में। तो आईपी वर्जन 4.6 पे हमने बात की, आईपी एड्रेस को हमने समझा। कितने बिट का होता है जी आईपी एड्रेस, याद है किसी को? ये 32 बिट का और वर्जन 6 128 बिट का। डीएनएस एड्रेसिंग को हमने समझा, चूंकि वो नाम याद नहीं कर सकते तो आईपी एड्रेस को याद रखना डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए फिर ऐसे नाम लिखे जाते हैं जो इंसान आसानी से याद कर सकें, और फिर उसकी टॉप डायरेक्टरी में उसको सेव कर दिया जाता है। और each domain has a top level domain in the indicates the type of organization। अब कोई भी जो है डोमेन होती है, जैसे .com है, .org, .education, इसका मतलब ये होता है कि ये एजुकेशन से मुराद है, तो ये एजुकेशन की वेबसाइट होगी, तो उसके .edu में उसका पड़ा होगा सारा कुछ। मसलन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने लिखा ना यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली UK.edu.pk, तो वो जाके उसको edu की डायरेक्टरी में ढूंढेगा कि ये इसका आईपी एड्रेस किस तरह है। तो ये उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया कि .com को लादा बना दिया गया, .organization को UK IP, तो ये इस तरह से सेपरेट कर दिया गया डोमेन को कि जो .edu जिनके नाम है उनका क्या आईपी एड्रेस है वो जाके .edu में ढूंढे, तो सब में ना ढूंढना पड़े, थोड़ा उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। इसमें अगर आप देखें तो डोमेन हम कहते हैं कि इसको कॉम, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कॉम में पड़ी हुई सारी डोमेन। तो edu एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, gov गवर्नमेंट, mil मिलिट्री की होती है, नेटवर्क प्रोवाइडर्स, org ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के आगे इन्फो। तो ये हमारी कुछ डोमेन आती हैं। अब अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो इंटरनेट पर हमें जो सर्विसेज मिल रही हैं, एक चीज तो हमने बेटा देखा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है कि लॉ बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, इट्स कॉल्ड इंटरनेट। अब www की टर्म इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज नॉट इंटरनेट, ये एक सर्विस है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट से क्या मुराद है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स, वो इंटरनेट है। और उस इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट टाइप के सर्विसेज हैं, ठीक है। जैसे डॉक फाइबर का आपने, डॉक वेब का नाम आपने सुना होगा, वो डिफरेंट थिंग है। तो ये क्या है, ये www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, एक सर्विस है, इसको हम वेब कहते हैं। और अगर आपने कोई अपनी इंफॉर्मेशन लॉन्च करनी है, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाकर लॉन्च करना चाहते हैं, तो मेरा था कि मैं आपको इस कोर्स में वेबसाइट तक बनाना सिखाऊंगा, लेकिन यह कि वो ऑनलाइन होने की वजह से वो चीज़ स्किप हो गई और मुझे भी उससे टाइम नहीं मिला। बहरहाल आप अगर अपनी वेबसाइट बनाकर उसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप उसको कहाँ पर रखेंगे? वेब यानी कि www पर उसको रखेंगे। ये एक सर्विस है वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। आपकी फेसबुक होगी, आपका ट्विटर है, आपकी है क्या कहते हैं उसको, गूगल, याहू, हॉटमेल, ये सारी क्या है वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, इनके आगे डिफरेंट टाइप के सर्वर हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी एक वेबसाइट बना के लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो आप कहाँ पर रखेंगे? www यानी कि वेब कहा जाता है, इसको वेब पे रखेंगे। तो 1989 में यूरोपियन practical physical laboratory in Geneva, it to provide the facility to publish information on the internet। इंटरनेट पे अगर आप इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो वो आप www या वेब सर्वर्स पर रखेंगे। इनको वेब सर्वर कहा जाता है, जहाँ पे वेबसाइट्स पड़ी होती हैं और उनके एड्रेसेस डीएनएस में पड़े होते हैं। वहां से हो जाती है कि फला वेब पेज इस जगह पे पड़ा हुआ है। तो उसमें जो वेब पेज होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। वर्ल्ड वाइड वेब पे एक डॉक्यूमेंट पड़ा, एक पेज है, और बहुत सारे पेज जब मिक्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है, जिसमें ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। जैसे यूट्यूब है, एक वेबसाइट है, और उसमें बेशुमार आपको वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेज क्या है? ये जो पेज आपके सामने जैसे खुला, दिस इज अ वेब पेज। तो जब बहुत सारे वेब पेज इकट्ठे हों तो वो वेबसाइट बन जाती है, और वो वेबसाइट जहां पर रखी जाती है उसको वेब सर्वर कहा जाता है। और ये www की एक सर्विस है। यूज ऑफ www की एडवर्टीजमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं जी, शॉपिंग के लिए, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, टेलीविजन स्टेशन, इसके लिए इसको अभी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको जरूरत पड़ी है जी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या शॉपिंग या कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, कोई न्यूज, कोई इंसाइक्लोपीडिया, तो ये आपकी चल रही होती है। अब आ जाती है जी आपकी ईमेल। अच्छा जी, अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट के ऊपर, वो ईमेल है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ईमेल बनाए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए उन्हें मैं सिखाऊंगा।
और ये आपको असाइनमेंट भी ये मिलेगी। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल है। जैसे हम पहले क्या करते थे, खत लिखते थे, आजकल तो व्हाट्सएप पे आप फौरी तौर पे वो चीज़ें बना के भेज देते हैं। ठीक है, तो ईमेल है ईमेल एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड फाइल थ्रू इंटरनेट। मैसेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक साउंड, ये जो मैसेज हैं ये आप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं जो हम भेजते हैं। अब यानी कि ये ईमेल है, ये डाक की दूसरी शक्ल है, जिसमें हम क्या करते थे थ्रू कुरियर। आपको भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आप अपनी तैयार करें असाइनमेंट, असाइनमेंट तैयार करने के बाद आप उसको बाय डॉक मुझे भेज दें, ठीक है, किसी भी कुरियर। तो वही चीज़ क्या है जी, आप कहते हैं नहीं सर अगर हम व्हाट्सएप कर दें, तो मैं कह रहा था नहीं, वो मैं उसको प्रिंटेड फॉर्म में देखना चाहता हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ, मुझे अंदाज़ा हो कि आपने ये चीज़ सीख ली है या नहीं। आप अगर बना के भेजते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपने खुद बनाई है और आप सीख चुके हैं। अगर आप किसी से बनवा के भेजते हैं तो मैं फिर भी यही समझूंगा कि आपने सीख लिया है, और वो फिर आपकी गलती होगी कि आपने खुद नहीं बनाया। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होता है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने कर दी हैं। वो वीडियोस अगर आप बार-बार वो मेरे लेक्चर्स देखें या सुने तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अब ईमेल की वर्किंग कैसे होती है? ईमेल एक प्रोग्राम है। ईमेल की working, an email is a program is used to create, send and receive emails. It is also known as an email client. So when the user sends an email message, the computer connects to an email server. तो होता क्या है कि ईमेल सर्वर होता है, और जब हम ईमेल करते हैं अपना, सबसे पहले हम इसमें ईमेल बनाएंगे, वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम ईमेल बनाने के बाद आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो वो आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं भी आपको ईमेल करना भी सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ईमेल कैसे क्रिएट की जाती है, ईमेल अपना अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये आज कल समझने की बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसकी कुछ लिमिटेशन है जी। क्या लिमिटेशन है? लैक ऑफ प्राइवेसी, ईमेल डजंट प्रोवाइड हाई प्राइवेसी, इट पासेस फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर वाया सिस्टम। अच्छा जी, लैक ऑफ प्राइवेसी, जंक ईमेल, आपको चूंकि अनवांटेड ईमेल जो आप नहीं चाहते उनको इस पे एक स्पैम की टर्म यूज की जाती है और वो स्पैम में भेज दी जाती है। उसके बाद जी कोई ईमेल मैसेज कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस प्रॉपर्ली, इसमें कोई इमोशन तो नहीं होते ना, लेकिन आप उसको लिख ऐसे सकते हैं कि इसमें आप इमोशन अपने झलक सके। पॉसिबल डिले हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक आपने भेजी, इंटरनेट नहीं चल रहा था तो कुछ इसकी लिमिटेशन भी हैं। तो ईमेल एड्रेस है जी, उस पर आपकी आईडी होगी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं एक ईमेल बनाना। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया और उसमें मैंने google.com लिखा, या कुछ भी आप लिखें। या ब्राउज़र पे आपने लिखना है अकाउंट अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है जी, अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम लिख के आप एंटर करें। आप ये गूगल में भी जाके लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं आपको जीमेल पे बनाना सिखाता हूँ। ठीक है जी, गो टू द गूगल अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। तो हमने क्या करना है, अगर तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने उस पर चले जाना है, नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट, हम क्रिएट एक अकाउंट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये आपसे आपका नाम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम आपने लिख देना है और फिर हम यूजर नेम बनाते हैं। तो मैं इसका फर्स्ट नेम लिखता हूँ अब्दुल और लास्ट नेम लिखता हूँ हादी। अब मैं अपने बेटे के नाम पे बना देता हूँ नया, आप सीख लें, अब्दुल हादी। तो ये देखिए उसने यूजर नेम ना खुद से एक बनाकर दे दिया। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी का इसमें अगर रखना चाहते हैं अब्दुल हादी, तो मैं इस पे लिखता हूँ अब्दुल हादी कमर @gmail.com। और जब मैं आगे आता हूँ तो वो उसको चेक करके बताएगा, कहता है नहीं दैट यूजर नेम इज टेकन, ये जो है यूज हो चुका हुआ है, आपने ये ले सकते हैं। तो मैं इसको डिफरेंट चेंज करके दे लिखता हूँ जी, ए बी हादी कमर लिख देता हूँ। वो चेक करते हैं, तो ये इसने ले लिया, अवेलेबल है जी। अब्दुल हादी कमर 73 ये अवेलेबल था। तो यूज माई करंट ईमेल एड्रेस इंस्टेड, तो यहाँ पर इसको मैं पासवर्ड कोई दे देता हूँ जी। तो मैं दे देता हूँ ए बी
ABHAADI हादी, कंफर्म करता हूँ जी, ABHAADI। इसको यूँ देख भी सकता हूँ जो मैंने लिखा है AB हादी। इसमें ये कह रहा है कि यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर एंड नंबर सिंबल्स। तो यानी कि ये जब हम करेंगे तो वो लेगा नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता होता हूँ, जब इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ ताकि वो मुझे याद रहे, तो मैं उसको जो है ना अपने पास वो सेव कर लेता होता हूँ। तो इसको सेव करने के लिए भी आपको बताता हूँ। तो उससे पहले यूज 8 कैरेक्टर्स मोर, 8 से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ करें जो कि लेटर और नंबर्स पर मुश्तमिल है। तो अभी मैंने जो यूज़ किया ये क्या है, AB हादी, और ये क्या है, सारी लेटर्स हैं, नंबर्स नहीं है। तो मैं इसमें 1 2 3 इस तरह से ऐड कर देता हूँ, AB हादी 1 2 3, और इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लेकर अपने पास रख लेता हूँ ताकि मुझे याद हो कि मैंने बनाया क्या था, ठीक है, इस तरह से, ताकि मुझे याद है। अच्छा जी, ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट किया, ठीक है जी। आपने यहाँ पे नाम लिखा abhadiqamar@gmail.com, और ये उसका पासवर्ड हमने सेट किया, ठीक है जी। हाइड यहाँ से कर दें, ये इसलिए आपको बताया था कि अंदाज़ा हो। नेक्स्ट कर लेते हैं जी। जी वो कह रहे जी फ़ोन नंबर, और आगे लिखा हुआ ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन की ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई नंबर दें, आप नंबर दे भी सकते हैं, abhadiqamar@gmail.com। तो मैं इस पर अपना नंबर दे देता हूँ 0343009192, ऑप्शनल है। रिकवरी ईमेल ये भी ऑप्शनल है कि अगर आपकी ये ईमेल मतलब किसी पासवर्ड आपका ख़त्म हो जाता है कुछ, तो आप इसकी रिकवरी ईमेल डाल दें, तो मैं अपनी डाल देता हूँ QAMAR कमर MUHAYUDDIN @gmail.com। ठीक है जी, कमर मोहिउद्दीन @gmail.com। अब वो कह रहा है कि योर बर्थ डेट, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे बनाने देगा बर्थ डेट या नहीं, क्योंकि इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ और वो है जनवरी जनवरी, डे है 24 और ईयर है 2015। जेंडर है सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल। अब अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन है, चूँकि इसकी उम्र अगर देखी जाए तो ये 5 साल बन रही है, तो ये इसको शायद ना बनाने दे और कहे जी कि ये आपकी एज लिमिट कम है, इनके बच्चा कोई, तो ये पॉसिबल है, देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने 24 जनवरी 2015 लिखी। नेक्स्ट करते हैं जी, इसने ले लिया जी, और ये उसको ये एक ऑप्शन दे रहा होता है। अब ये सेव पासवर्ड अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे बार बार पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और यही वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको कह रहा था, चूंकि अगर ये सेव हो जाती है, मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये ब्राउज़र में सेव हो जाएगी, और यहीं से वो इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी भी हो जाती है। अब वो कह रहे हैं जी पेरेंट ईमेल और फ़ोन नंबर आपका क्या है, तो वो हमने पेरेंट ईमेल और फ़ोन नंबर ये जो भी लिखा था QA पेरेंट कम 0343009192। अब ये चीज़ नहीं उसने दी है, हो सकता है ये आपको ना मांगे, ठीक है। अब पेरेंट मस्ट हेल्प अब्दुल manage his account Google account until he turn 13 और applicable age in your country। ठीक है जी, 13 साल या आपकी एक कंट्री में जो भी एज है उस तक इसको हेल्प की जाए, तो वो हम इसको कर देते हैं जी, 0092 डाल देते हैं 923। नेक्स्ट करते हैं जी इसको। तो ये क्या, could not find your Google account, try your email, चाहिए क्या पेरेंट ईमेल और फोन, सॉरी इसमें मैं डाल देता हूँ QAMARMUHAYUDDIN @gmail.com। ये हो सकता है आपका ये ऑप्शन ना आए, ठीक है जी। यू हैव टू कम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि ये पेरेंट का वो मैंने आपको बताया था पेरेंटल कॉन्टेस्ट, इसको कर लेते हैं जी हम आगे। अच्छा यहाँ आपको बता दूं, ये चीज़ें हो सकता है ना आप जब अपना अकाउंट बना रहे होंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो ये चीज़ें नहीं आएगी। ये चूँकि पेरेंट्स के लिए आ गया जी, एग्री, मैं एग्री करता हूँ कि ये जो है ना, माई कंसीडर इन आल्सो एग्री टू द गूगल टर्म द यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड द गूगल प्ले,
ठीक है। तो ये चूंकि अगर मैं एज कुछ और लिखा तो शायद ये चीज़ें ना आ रही होती। एग्री कर लेते हैं जी। तो इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। इंटर योर पासवर्ड, तो मैं इसमें अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। चलिए आगे इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब ये चीज़ें आपसे नहीं मानेगा पेरेंट्स के बोले हाउ यू विल हेल्प अब्दुल मैनेज हिज अकाउंट क्योंकि उसकी एज आज 5 साल बन रही है, ये 5.5 साल, तो वो इस वजह से ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। मुझे पता होता तो मैं ये काम ना करता, कोई और ही डाल देता। Verify Abdul is for here's Abdul entered for his Google. इसका अकाउंट आपका वहीं से ये चीज आ जाएगी, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ईमेल मोर, मुझे शायद कोई नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो दूसरी साइड पे, जो कि एक बच्चा बना रहा है तो ये इनकी काफी इसमें होती हैं रेस्ट्रिक्शंस, शायद इस वजह से। ठीक है, ये मुझे इस पे आ गई है कुछ क्रिएटेड फैमिली एंड गूगल। मुझे एक मैसेज आया, यू क्रिएटेड अ फैमिली एंड गूगल, हाई कमर। ठीक है जी, और एक मैसेज आया है अब्दुल हादी के कि इसमें साइन इन किया है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुके हैं। ठीक है जी, ये खुल गया। तो अब आप इसको गूगल, जो कि मेरे इस पे और भी अकाउंट बने हुए हैं, गूगल ऐप्स पे क्लिक किया और जी मेल पे आता हूँ। ठीक है जी, पहली दफ़ा खुला, आपने गूगल ऐप्स पे क्लिक किया, जी मेल पे क्लिक किया, तो आपके ये mail.google.com इस पे ओपन हो गई। ये आपका जी ईमेल अकाउंट ओपन हो गया। अब आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक टेस्ट ईमेल भी करता हूँ। ये आपने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने एक डिवीजन की हुई है। प्राइमरी ईमेल कोई भी बंदा आपको मिलता है, कुछ सोशल आती है, जैसे फेसबुक से आती हैं, ट्विटर से आती हैं। ठीक है जी, गॉट इट कर लिया, इस तरह के मैसेजेस आएंगे। फर्स्ट प्रमोशंस, कोई एडवर्टीजमेंट की आती है तो वो इस टैब में पड़ी होगी, इनको आप सेटिंग में जाके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी में एक मेल पड़ी है, गूगल की तरफ से आई है अब्दुल हैदी को वेलकम की, हाय अब्दुल। ठीक है जी, उसके फर्स्ट नेम ए बी हादी कमर @gmail.com पेरेंट का ईमेल है, और ये फर्स्ट यूज़र, ये पहली ईमेल आ गई। तो अभी मैं यहाँ से एक ईमेल करता हूँ, नहीं, तो ये मेरा क्या है, इनबॉक्स। इसका इनबॉक्स जरा देखिएगा, प्राइमरी सोशल प्रमोशन, जो कि अभी सेट नहीं किया हुआ, मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से कंपोज करता हूँ ईमेल टू किसको, कमर मोहिउद्दीन को, अपने को करता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। QAMAR कमर MUHAYUDDIN @gmail.com, और सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखता हूँ हाय SALM सलाम अब्बू जी के नाम से। इसने मुझे एक मैसेज भेज दिया और ये सेंड कर दिया। अच्छा, अब अगर इसके साथ ये कोई अटैचमेंट करना चाहता है तो यहाँ पर हम अटैच फाइल करते हैं, और यहाँ से आपके वो ब्राउज़र पे चला जाएगा, और अगर कोई फाइल जैसे लेक्चर 26 है का है और भी हम 27 वो भेजना चाह रहे हैं तो वो जस्ट इसने अटैच कर दिया यहाँ से। ठीक है जी, मैं उसके साथ कर लेता हूँ, जैसे लेक्चर 26 वीडियो ओपन किया तो ये देखिए साथ अटैचमेंट भी, यानी कि कोई फाइल भी आप बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। नहीं भेजना चाहें तो जस्ट आपने मैसेज दिखा, सेंड कर दिया, तो ये क्या हुआ जी, मैसेज सेंडिंग हो गई। अब ये इनबॉक्स में थे हम, अगर आप सेंट आइटम में जाएंगे, देखिए सेंट, तो यहाँ पर किसको भेजी गई है, यहाँ पर ये मैसेज गया इनबॉक्स। अब ये मेरे ईमेल में आ गई होगी, तो मैं इसको, ये ए जहाँ पे बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ईमेल आ गई है दूसरे मोबाइल पे। एक मैं यहाँ से इसको नीचे करता हूँ और इसको साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करने के बाद मैं अपना लॉगिन करता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ जो मुझे ईमेल आई है। ये कमर मोहिउद्दीन, ठीक है, और इसको मैं
नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये मेरा रिकवरी है, ठीक है, कंफर्म है ये। ये अब मैं अपने अकाउंट में लोड कर रहा हूँ, यानी कि मैं कहीं पर भी था, मैंने अपना इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हूँ, ईमेल ओपन किया है, और ये अब्दुल हादी की तरफ से मुझे अब्दुल हादी हाय सलाम अबू जी मैसेज आ गया, साथ ही अटैचमेंट आ गई। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आ गई। मैं सब इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो जस्ट इस पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको देखना चाहता हूँ तो ओपन कर लूँगा। ड्राइव में डालना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये मेरे पास लैपटॉप में आ जाएगी और इसका मैसेज आ गया। ये होप ही आपको चीज़ समझ आ गई होगी।